शामिल नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मीरब की आखिरी हरकत जो कि उसने मरियम को लेकर की और उसको भगाने में उसका साथ दिया और मुर्तसिम की खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, वो आखिरी हरकत मुर्तसिम को इस कदर गुस्सा दिलाती है क्योंकि मुर्तसिम ने उससे पहले ही कहा होता है कि तुम्हें मुझे जितना नुकसान पहुंचाना पहुंचाओ, लेकिन मेरी फैमिली को एक खरोच भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब वो हरकत ये कर देती है तो वो अपनी सारी हदें पार कर देती है और मुर्तसिम उसको खुद अपने हाथों से सीट के घर से बाहर निकाल देता है, कह देता है कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। हया बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसको निकालने में कामयाब हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो माँ बेगम की चापलूसी शुरू करती है, किसी तरीके से माँ बेगम के दिमाग में उसका और मुर्तसिम के रिश्ते का ख्याल आ जाए। आखिरकार वो ख्याल आ ही जाता है और शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हया बहुत खुश होती है कि उसकी शादी फाइनली मुर्तसिम से हो रही होती है। मुर्तसिम शादी नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन माँ बेगम के सामने वो इतना शर्मिंदा होता है जो कुछ हुआ होता है उसकी वजह से, और उसने मीरब का इस कदर साथ दिया होता है कि अब वो मीरब के हक में एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा होता और इंतहाई मजबूर होता है माँ बेगम की ख्वाहिशात के आगे। वो फैसला करता है कि वो शादी करेगा माँ बेगम के कहने पर। मुर्तसिम हया को अपनी आप से बातें करते हुए सुनता है कि वो कितना खुश हो रही होती है कि जो कुछ हो रहा था मरियम के साथ वो उसने होने दिया और कैसे उसके खामोश रहने से उसका कितना फायदा हुआ और मरियम भी रास्ते से हट गई और मीरा भी रास्ते से हट गई। उसको इस बात पर शक होता है। जैसे ही हया वहाँ से हटती है उसका फोन पकड़ता है, चेक करना शुरू करता है कि आखिर वो किस चीज की बात कर रही है और आखिरकार उसको वो वीडियो मिल जाती है जो उसने रेस्टोरेंट में बनाई थी जब मीरब अनस से मिलने के लिए पहली दफा गई थी। ये सारा कुछ देखकर मुर्तसिम को याद आता है कि हया इस पूरे खानदान की वाहिद लड़की थी जिसने मलिक जुबैर को देखा था और मैंने उसको बताया था कि ये मलिक जुबैर है हमारा जानी दुश्मन। ये जानते बूझते हुए उसने मरियम को उससे मिलने भी दिया, उसकी मंगनी भी होने दी, सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा भी और किसी को एक लफ्ज नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि वो मीरब को बर्बाद कर सके। यहाँ मरियम अपने भाई से बात करती है और कहती है कि आप मीरब को वापस ले आए। उसे बताती है जब हम अनस से मिलने के लिए गए थे रेस्टोरेंट, उसी दिन से हया ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया था। मैंने मीरब से कहा था कि मुझे लगता है इसको सब कुछ पता है, लेकिन मीरब ने मेरी बात नहीं सुनी थी। इसको हमेशा से सब कुछ पता था और तब भी इसने मुझे बर्बाद होने दिया। एक पल के लिए ना सोचा कि मैं इसकी बहन जैसी हूँ, इसमें मीरब की कोई गलती नहीं है। मीरब का कसूर है कि उसने मुझे फंसाया, लेकिन इसमें मेरा पूरा पूरा हाथ शामिल है क्योंकि मैंने ही उसे कहा था कि मुझे भगाओ। उसने सिर्फ अपना वादा निभाया और है सब जानते हुए भी हम दोनों को बर्बाद होने दे रही थी और एक बार भी नहीं रुका। तो आप प्लीज उसको वापस ले आए। ये देखते ही मुर्तसिम को शदीद गुस्सा आता है। जब हया कमरे में आती है उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था तब भी तुमने नहीं बताया। वो कहती है कि मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया ताकि मेरी तुम्हारी जिंदगी में आने का रास्ता फिर से खुल जाए। मुर्तसिम कहता है कि ये सब जानने के बाद तो मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा, और वो शादी तोड़ के सीधा चला जाता है मीरब को वापस लेने कराची। जब वो वहाँ पहुंचता है तो मीरब उसका इंतजार कर रही होती है। मीरब बहुत शर्मिंदा होती है अपने किए पर, तो वो दोनों एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी का नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। जब ये बात माँ बेगम को पता चलती है तो माँ बेगम हया से अपना हर ताल्लुक तोड़ देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था और कहा था कि मुझे माँ कहना, आइंदा के बाद तुम ना मुझे माँ कहोगे ना ही तुम मेरी बेटी हो। इस तरह हया अपना बहुत ज्यादा नुकसान करा लेती है और उसको हमेशा के लिए घर से निकाल के गाँव भेज दिया जाता है। इसके साथ होता है तेरी बिन के लास्ट एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के एपिसोड का क्लास पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।